अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं हूँ आपका नया अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने मंगवाया था पुदना। इस पुदने के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो इसमें पुदने 3 किस्म के होते हैं। एक होता है छोटा पुदना, एक होता है बड़ा पुदना, एक होता है सफ़ेद पुदना। छोटा पुदना जो होता है वो ज़्यादातर चटनी वगैरह में इस्तेमाल होता है, यानी वगैरह बना दी, उसमें ये भी जाता है, ये पुदना भी जाता है और छोटा पुदना भी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला जो पुदना है इसे ज़्यादातर लोग खुश्क करके इस्तेमाल करते हैं। खुश्क करके तो ये बेशुमार चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि अंडा बनाया उसमें डाल दिया, बिरयानी में डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने इसे सुखा के तो रख दिया, तो किसी भी चीज़ में ये ऐड कर सकते हैं। मैं तो ये इतना ज़्यादा इसलिए मैंने मंगवाया है कि मैंने इसके लिए इसकी बनाती हूँ मैदे की दवाई, जिसमें ये इस्तेमाल करती हूँ। इसका कावा, अगर बच्चों को उल्टी लग जाए, मोशन लग जाए, तो इसका कावा दें, उसमें भी बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इससे अगर बच्चों को उल्टी मोशन लग जाए, ना आराम आता हो, तो आप इसका कावा बना के तो वो भी दे सकते हैं। कावा वगैरह बना के दें तो उससे इसका बहुत फ़ायदा होता है, उल्टी रुक जाती है। अगर मैदे में गैस हो जाए तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गैस के लिए भी आप इसे कावा ही बना के दे सकते हैं। नहीं तो खुश्क पुदना अगर आपने रखा हो वो पीस के तो पाउडर बना के एक डिब्बी में रख दें, गैस पे वो उसका ले लें, एक चुटकी भर के पानी के साथ ले लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो इसकी दवाई बनाती होती हूँ, दवाई बनाई हुई है, जब कभी नहीं बनाई तो आपको बता दूँगी, वैसे उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसमें पुदने को खुश्क करके इसे इसका पाउडर बना के, तो आप अगर अजवाइन, काले मिर्च, उसके बाद इसका क्या नाम होता है, बादाम, पूजा मिश्री, सौंफ और सौंफ वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्हें मिक्स करके, थोड़ा सा काला नमक डाल के मिक्स करके अच्छी तरह से, तो अगर आपका बीपी हाई है तो आप नारदाना डाल सकते हैं। वैसे नारदाना डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाज़ लोगों को बीपी हाई होता है तो बादाम होते हैं बीज, तो इसलिए नारदाना डाल दें। तो इन सब चीज़ों को आप ब्लेंडर करके एक जार में रख दें, तो इतना एक बेस्ट है मैदे के लिए ये दवाई कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बना के अक्सर रखी हुई होती है, बल्कि अभी भी अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये मैं सारा खुश करूँगी, इसकी दवाई भी बनाऊँगी और इससे सेव भी करूँगी। तो पुदना, आप बताएं कि आप में से कौन कौन पुदने का यूज़ करता है, किस किस को ये सारे इसके फ़ायदे पता था। बिरयानी में भी यही पुदना यूज़ होता है, यखनी में भी ये पुदना यूज़ होता है। अगर आप रायता वगैरह बना रहे हो उसमें भी खुश्क पुदना आप डालें, बहुत अच्छा होता है। ड्रिंक वगैरह में, अगर 7 अप में आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़े से काले मिर्च, ये पुदना और इसके साथ थोड़ा सा काला नमक मैं हर एक चीज़ में ऐड करती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है, उसके बहुत बहुत फ़ायदे। तो इसलिए मैं हर रेसिपी में काला नमक मस्ट बताती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, मुझे फ़ायदा होता है। तो वो डाल के आप उसे जार में ग्राइंडर करें मशीन में। तो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको इतने महंगे महंगे उसमें मिलते हैं, ये पेप्सी वाला बना हुआ मिलता है,
किसी ने कुछ ड्रिंक का नाम रखा हुआ होता है, किसी ने कुछ ड्रिंक का नाम रखा हुआ होता है, लेकिन आप यकीन करें आप खुद घर में बनाएं। घर वाला एक तो साफ़ होता है, उन्होंने तो ये किया होता है कि पुदीना नमक और पुदीना काले मिर्च और नमक उन्होंने लाइदा से पीस के रखा होता है। बस एक पेप्सी का 7 अप का डालते हैं गिलास में 7 अप और ऊपर से वो चम्मच से डाल के तो हिला के तो दे देते हैं। तो आप ये घर में भी बना सकती हैं और आसानी से बना सकती हैं। ये पुदीना मैंने ये ज़्यादातर पानी के पास होता है, ये वाला पुदीना जो होता है ना, ये ज़्यादातर पानी वाली जगह पे होता है। तो ये आप कर सकते हैं, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये मेरे लिए मेरी अम्मी ने भी भेजा था पहले, वो मैंने खुश कर लिया था। ये मेरे मामू ने भेजा है, बल्कि मैं गई हुई थी, आपको बताया था मैंने कि मैं अपने लोगों के घर गई थी तो मेरे मामू भी आए थे। उन्होंने मुझे देखते साथ ही बोला है आजकल पुदीना बहुत लगा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए चुन के भेजूँगा। तो मैंने बोला नेकी और पूछ भेज देना। अक्सर मैं चीज़ें हर्बल की बहुत कम ख़रीदती हूँ बाज़ार से, अक्सर मेरे लिए लेके आ जाते हैं। कोई ना कोई आता ही रहता है, क्योंकि मैं हर्बल का काम करती हूँ तो वो जड़ी बूटियाँ लेके आ जाते हैं। मैं उन्हें हर्बल की बनी हुई चीज़ें दे देती हूँ, जैसे कि सूप, ऑयल, सीरम, इस तरह की चीज़ें मैं उन्हें वापस दे देती हूँ। मैं आपको कभी मेहंदी लगाना भी सिखाऊंगी। मेहंदी में क्या क्या चीज़ डाल के अगर आप सर पे लगाएं तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या क्या चीज़ सूट करती है। मैं उस लिहाज से आपके लिए बनाया करूं सभी कुछ। मुझे खुशी होती है जब कोई अपनी बात परेशानी मुझसे शेयर करता है, तो मुझे खुशी होती है। किसी का मसला हो उसे सॉल्व आउट करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप मुझे बताया करें प्लीज़। तो आज का व्लॉग मैं पुदीने पे बना रही थी, काफ़ी अरसे से सोच रही थी बनाऊंगी, अब आ गया तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो इस पुदीने का आप सूप भी बना सकते हैं। इस पुदीने को रात भर पानी में भिगोएं। पानी में जिन लोगों के ये चेहरे पे आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो खुश्की आ जाती है, वो जैसे सर में डैंड्रफ होता है ऐसे चेहरे पे स्किन भी खुरदली सी हो जाती है। आप इस पुदीने को रात भर पानी में भिगोएं, सुबह के टाइम उसी पानी में इसे ब्लेंडर करें, करके किसी सूती कपड़े से अच्छी तरह इसे निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद या तो आप किसी अपने स्किन सोप में मिला लें, या फिर इसी तरह भी आप चेहरे पे सुबह के टाइम लगा सकते हैं। नहीं तो इसका हर्बल सूप बना लें। मैं कभी बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी हर्बल सूप पुदीने वाला कैसे बनता है, इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मैं आपसे वीडियो शेयर किया करूँगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।